गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जियोग्राफी क्लास 12 चैप्टर नंबर 19 के वीडियो नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। पिछले दो वीडियो में हमने दो क्वेश्चनों को सॉल्व किया। आज हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा और तीसरा क्वेश्चन का नाम होगा उद्योगों का स्थानीयकरण। उद्योगों का स्थानीयकरण। अब उद्योगों का स्थानीयकरण शब्द से क्या मतलब है? उद्योग तो समझ में आ रहे हैं आप लोगों को, लेकिन स्थानीयकरण क्या होता है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पढ़ा हुआ हो सकता है याद नहीं आए, किताब का पढ़ा हुआ याद नहीं आए एग्जाम में, तो हमें शब्दों को ही सरल करना होता है। तो सबसे पहले स्थानीयकरण का मतलब यहाँ बताया गया है कि उद्योग को स्थापित करने के लिए, उद्योग को स्थापित करने के लिए जो स्थान का सिलेक्शन किया जाता है। सपोज करो आप बिजनेसमैन हो, आपको कोई फैक्ट्री लगानी है, तो भैया किसी भी चीज़ की फैक्ट्री लगानी है तो कोई प्लेस तो चुनोगे ना भाई, इस स्थान पर लगानी है, जयपुर लगानी है, अजमेर लगानी है, भीलवाड़ा लगानी है, कहाँ लगानी है ये तो आप ही डिसाइड करोगे ना। तो वो डिसाइड करने वाला यानी स्थान का सिलेक्शन, स्थान का सिलेक्शन। अब समझ में आ गया होगा उद्योगों का स्थानीयकरण, कैसे स्थानों का सिलेक्शन करते हैं ये लोग। तो सबसे पहले हम लौह इस्पात उद्योग की बात करें तो सबसे पहले यहाँ बताया गया 1 टन कच्चा लोहा बनाने के लिए हमें कितने कच्चे माल की आवश्यकता होगी और कितनी मात्रा में। यानी कि यह एक तरीके से विधि है आपकी। 1 टन कच्चा लोहा बनाने की विधि बताइए। छोटा क्वेश्चन भी हो सकता है आपका। इसके लिए जो कच्चा माल चाहिए 1.5 टन तो लोह अयस्क चाहिए। लोह अयस्क यानी कच्चा लोहा। 1.4 टन कोयला चाहिए, 0.3 टन चूने का पत्थर चाहिए और 0.1 टन मैग्नीज और 0.1 टन डोलामाइट। लगभग पूरा, अगर हम पूरा माल को काउंट करें तो 3 टन के आसपास हो जाता है। 1.4, 1.5, 2.9 गए, बाकी का ये 0.3 और ये मिला के आपका हो जाता है 3 टन के आसपास। तो 3 टन कच्चे माल से हम केवल 1 टन कच्चा लोहा बनाते हैं। कितना बनाते हैं? 1 टन कच्चा लोहा। और इसको जो गलाया जाता है वो बेसिमर विधि में गलाया जाता है या उच्च तापमान वाली भट्टियों में इसको गलाया जाता है। 10वीं क्लास में 3 तरीके से पढ़ा होगा, बेसिमर, तापीय, भट्टी, इनके बारे में। अब पहला टॉपिक क्लियर हो गया। 1 टन कच्चा लोहा बनाने की विधि बताइए। मटेरियल आपके सामने है। दूसरा आपका होगा कि उद्योगों का स्थानीयकरण कच्चे मालों के आसपास में ही क्यों किया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे? कच्चे मालों का उद्योगों, लौह इस्पात उद्योगों का, यहाँ क्वेश्चन होगा लौह इस्पात उद्योगों का स्थानीयकरण या स्थापना कच्चे माल के पास में क्यों की जाती है। तो कच्चे माल का मतलब यही कारण है कि विश्व में लौह इस्पात कारखानों की स्थापना, लौह इस्पात कारखानों की स्थापना कच्चे माल के पास में ही स्थापित किया जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन से क्या होगा? वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा और मूल्य बढ़ जाएगा तो मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ेगा आपको। तो भारत में जो उद्योगों की स्थापना की गई है उसकी 4 अलग अलग, भारत में उद्योगों की जो स्थापना की गई है 4 अलग अलग स्थितियों के आधार पर किया गया है। 4 अलग अलग भिन्न स्थितियाँ कौन कौन सी हैं? यानी भारत में जितने भी उद्योग है, उद्योग कौन से? अभी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ना, टिस्को, इसको, विस्को, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सेलम, विजयनगर इत्यादि। ये सभी की अगर हम बात करें तो इनकी स्थापना 4 भिन्न भौगोलिक स्थितियों के आधार पर है। अब भौगोलिक स्थिति कैसे? कोयला क्षेत्र के आधार पर। पहली है कोयला क्षेत्र के आधार पर। तो भारत में जहाँ कोयला क्षेत्र है, टर्सरी काल के कोयला आपने पढ़े होंगे, गोंडवाना टाइप के क्षेत्र। चलो कोई नहीं, वो इतना पीछे नहीं जाएंगे हम। वैसे कोयला क्षेत्रों की बात करें तो भारत में जो मुख्य कोयला पाए जाते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहीं पाए जाते हैं ना। आपने पढ़ा होगा रानीगंज, झरिया, रामगंज वगैरह। तो कोयला क्षेत्र में सबसे पहला लौह इस्पात उद्योग का कारखाना था बर्नपुर में। दूसरा था कुल्टी, दुर्गापुर और बोकारो। ये चारों जो कारखाने लगाए गए हैं वो कोयला क्षेत्रों के पास लगाए गए हैं, क्योंकि
1 टन लोहा बनाने के लिए हमें उच्च तापमान वाली भट्टियों की भी आवश्यकता होती है, और उच्च तापमान यानी एनर्जी या ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? कोयला से। दूसरा होगा लो अयस्क क्षेत्र, यानी ऐसी खदानें या ऐसे माइनिंग्स जो लो अयस्क क्षेत्र हैं। अब वो कौन सी हैं? भिलाई, राउरकेला, सेलम इत्यादि। सेलम तमिलनाडु में। तीसरा है हमारा कोयला व लौह अयस्क क्षेत्र दोनों के बीच में, दोनों के बीच में। कैसे? ये हो गया कोयला क्षेत्र और ये हो गया लौह अयस्क क्षेत्र, दोनों के बीच में यहाँ पर एक फैक्ट्री लगा दी भाई, तो ये तीसरे नंबर का क्षेत्र आ गया। और ऐसी कंपनी लगाई गई है टाटा। कौन सी लगाई गई है? टाटा, जमशेद जी के द्वारा। जमशेद जी टाटा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, रतन टाटा का नाम भी सुना होगा। तो टाटा कंपनी जो लगाई गई है लौह अयस्क के क्षेत्र में, वो कहाँ लगाई गई है? कच्चे माल के आधार पर, यानी लौह अयस्क के क्षेत्र भी हैं, लौह अयस्क का क्षेत्र भी और कोयला का क्षेत्र भी है, उसी के आधार पर ये लगाई गई है। अब चौथा कौन सा? चौथा है ट्रांसपोर्टेशन के आधार पर, ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन के आधार पर। तटीय क्षेत्रों में भाई भारी उद्योग कहा जाता है लौह इस्पात उद्योग को, ये ध्यान रखना, भारी उद्योग या आधारभूत उद्योग। तो तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्र यानी कि समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में। अब समुद्र के किनारे कौन से? जैसे कि ये भारत की स्थिति आ गई, यहाँ अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है। तो ये तटीय क्षेत्र में, यहाँ उड़ीसा में, कहाँ बेटा? उड़ीसा में विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम संयंत्र लगाया गया था। विशाखापट्टनम संयंत्र यानी कंपनी स्टेब्लिश की गई थी यहाँ पर लौह इस्पात की, और ये तटीय क्षेत्रों में है। तो कोस्टल रेंज, तटीय क्षेत्रों में व्यापार की सुविधा के अनुसार विशाखापट्टनम में ये सेट किया गया है। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो भारत में उद्योगों की स्थापना 4 भिन्न स्थितियों वाले क्षेत्रों के आधार पर। भैया ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो गए आपके, ये दोनों लघुतरात्मक क्वेश्चन बनेंगे आपके, 2 नहीं 3 हैं। कितने हैं? 3 क्वेश्चन बन गए आपके, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, यानी 3 लघुतरात्मक क्वेश्चनों की मैंने आपके बात की। पहला क्वेश्चन था लौह अयस्क बनाने की विधि। दूसरा क्वेश्चन था लोगों का स्थानीयकरण के आधार पर, यानी कि स्थापित कैसे करते हैं? लौह इस्पात के आधार पर, यानी कि किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए हमें किस किस की आवश्यकता होगी। आपने लिखा होगा पूंजी, कच्चे माल के आधार पर, ऊर्जा के संसाधन के आधार पर, और मजदूर यानी लेबर के आधार पर। और भी बहुत सारे कारक आपने पढ़ रखे हैं, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, वो सभी कारक आपको यहाँ पर देखने होंगे। यही कारण है कि विश्व में लौह इस्पात उद्योगों की स्थापना कच्चे माल के आधार पर की गई है, और इसके और भी कारण हैं। नेक्स्ट, भारत में उद्योगों की स्थापना 4 भिन्न क्षेत्र है। कोयला क्षेत्र, लौह इस्पात क्षेत्र, कोयला और लौह अयस्क क्षेत्र, और तीसरा है तटीय क्षेत्र। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, यानी कि अगर आपका क्वेश्चन आता है उद्योगों का स्थानीयकरण समझाइए, तो 3 पॉइंट आपको यहाँ पर समझाने होंगे। 3 पॉइंटों के आधार पर आपका ये निबंधात्मक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ या नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू। स्टे होम, सेफ होम।